हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ। उसका मैंने बोला था कि एक दिन होगा एंशिएंट, उसके बाद मेडाइवल होगा। तो आज मेडाइवल का दूसरा पार्ट होगा, जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर ही होगा, जो है खिलजी डायनेस्टी होगा। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कब से कब तक रूल किया था? 1290 से 1296 AD तक। ठीक है, इसने ही खिलजी डायनेस्टी का फाउंड किया था। ठीक है ना। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये सबसे फेमस था। रूल कब से कब तक किया था? 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया था आपका? पहले ही मैंने हम लोगों को बोल चुका था कि 1290 से 1320 तक। ठीक है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक रूल किया? 1290 से 1296। और उसके बाद ये अलाउद्दीन आया था, जो 1296 से 1316 तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट, मतलब अलाउद्दीन इंपॉर्टेंट खिलजी डायनेस्टी का जो है। ठीक है ना। इसको किस नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशब के नाम से। ठीक है, और ये कौन था? ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था। ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अली गुरशब। ठीक है, और इसको ही अमीर तुजुक, और जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज के नाम से जाना जाता है। इसको ही अमीर तुजुक कहते हैं, और मास्टर जिसको कहते हैं अमीर तुजुक का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ठीक है, अब अलाउद्दीन कहाँ कहाँ पे मतलब आपका रूल किया, मतलब कहाँ पे अटैक किया था, किस किस जगह पे? पहला था आपका गुजरात 1299 में। ठीक है, दूसरा था रणथंभोर, तीसरा मेवाड़, उसके बाद मालवा, उसके बाद जलोर। ठीक है, और गुजरात कब किया था? 1299 में। उसके बाद रणथंभोर कब? 1301 पे। मेवाड़ कब? 1303 पे। मालवा कब? 1305 पे। जलोर कब? 1311। आपका रणथंभ आप याद रखना, गुजरात 1299, रणथंभोर 1301, मेवाड़ 1303, दो बात करके, मालवा 1305, उसके बाद जलोर जो है 1311। ठीक है, रणथंभोर पे ही आपका जौहर हुआ था। क्या हुआ था? जौहर, जो आपने देखा था। ठीक है ना। और ये जौहर के उल्लेख कहाँ पे मिला था आपका? जो आमिर खुसरो ने किया था। आमिर खुसरो ने जौहर का उल्लेख किया था। ठीक है ना। और रणथंभोर में उसका कैपिटल क्या था? आपका चित्तौड़। ठीक है ना। रणथंभोर में कैपिटल का क्या था? चित्तौड़। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मावत किसने लिखा था? तो उसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है ना। उसके बाद अलाउद्दीन ने डेक्कन एक्सपेडिशन किया था, मतलब डेक्कन पे गया था। तो उसको किसने साथ दिया था? उसका नाम था मलिक कफूर। ठीक है ना। मलिक कफूर ने डेक्कन एक्सपेडिशन में अलाउद्दीन का सहायता किया था। ठीक है ना। और इसके बाद डेक्कन एक्सपेडिशन के बाद अलाउद्दीन ने कौन सा टाइटल लिया था? सिकंदर सैनी। ठीक है ना। डेक्कन एक्सपेडिशन के बाद अलाउद्दीन ने कौन सा टाइटल लिया था? सिकंदर सैनी, जिसको हम लोग जानते हैं सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से। इसको सेकंड अलेक्जेंडर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। और मलिक काफूर को अलाउद्दीन कहाँ से लाया था? आपका गुजरात से लेकर आया था। कितने में? 1000 दिनार से। 1000 दिनार से इसको खरीद के लेकर आया था गुजरात से, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी हम लोग जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1000 दिनारी कौन था? वो होगा आपका मलिक कफूर। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हुआ खिलजी का अभी तक? जो होगा जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। ठीक है ना, 6 साल इसने खिलजी डायनेस्टी का मतलब स्थापन किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1316 तक। इसका और एक नाम था अली गुरशब। इसको हम लोग अमीर तुजुक के नाम से जानते हैं। इसको अमीर तुजुक का मतलब हो जाए मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? आपका नेफ्यू था जलालुद्दीन खिलजी का। उसके बाद अलाउद्दीन के कौन सा मतलब एक्सपीडिशन किया था, कहाँ कहाँ पर अटैक किया था? वो था आपका गुजरात, रणथंभोर। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। गुजरात, रणथंभोर, मेवाड़, मालवा एंड जलोर। गुजरात कब? 1299 में। रणथंभोर कब? 1301। रणथंभोर का कैपिटल क्या था? चित्तौड़। इसमें आपका जौहर का उल्लेख था। जौहर का उल्लेख किसने किया था? आपका अमीर खुसरो के जो मतलब जो बुक होता है उसमें उसका उल्लेख था जौहर का। और सब 2-2 साल के अंतर, जैसे गुजरात 1299, रणथंभोर
1301, उसके बाद 1303 मेवाड़, उसके बाद 1305 मालवा, उसके बाद जालौर 1311। बात मोहम्मद किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपीडिशन किया था किसके साथ? मलिक कफूर के साथ। मलिक कफूर को कहाँ से लेके आया था? आपका गुजरात से 1000 दिनार लेके, इसलिए इसका नाम था 1000 दिनारी। अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपीडिशन के बाद उसने टाइटल लिया था सिकंदर सैनी, जिसका मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक है। और इसके बाद सिकंदर सैनी तो मिल गया था, लेकिन मालिक काफूर को अलाउद्दीन ने एक टाइटल दिया था, उसका नाम था तूत-ए-हिंद, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है पैरोट ऑफ इंडिया, ठीक है। अलाउद्दीन ने कौन सा टाइटल दिया था आपका खुसरो को? तूत-ए-हिंद, जिसका मतलब होता है पैरोट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और खुसरो का कौन कौन 2 बुक था? एक था आपका तुगलकनामा और था नू सीफियर। तो अमीर खुसरो का 2 बुक था, एक था तुगलकनामा और था नू सीफियर, ठीक है। उसके बाद मालिक कफूर के हम लोग बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी आपका किसको खुसरो को, अमीर खुसरो को तूत-ए-हिंद का टाइटल दिया था। आपको आ सकता है कि तो पैरोट ऑफ इंडिया किसको कहता है या तूत-ए-हिंद किसको कहता है? आपका आंसर देना होगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के बुक कौन कौन था? तुगलकनामा एंड नू सीफियर। उसके बाद मालिक कफूर ने कुछ राजाओं को डिफीट किया था, ठीक है ना। वो होगा आपका रामचंद्र, कौन था? यादव रूलर था, ठीक है। इसको डिफीट किया था 1308 पे। उसके बाद प्रताप रुद्रम देवा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल देता हूँ। रामचंद्र जो होता 1308 में, जिसको यादव रूलर वो देवगिरी था, उसको किया था। उसके बाद बीरबल थर्ड जो होयसल रूलर था, ठीक है ना, 1309 में। 1311 पे 2 किया था, प्रताप रुद्रदेवा एंड वीर पांड्या, ठीक है ना। पांड्या का वीर पांड्या मतलब पांड्या रूलर को पता चल ही रहा होगा, ठीक है ना, वो 1311 में। और प्रताप रुद्रदेवा वो था आपका काकतीय रूलर, कहाँ का? वारंगल का, ठीक है ना। यहाँ पे ही आपका कोहिनूर मिला था, जो अभी कोहिनूर ब्रिटेन में है ना, वो यहाँ पे ही मिला था। प्रताप रुद्रदेवा काकतीय रूलर वारंगल के पास। तो मालिक काफूर किस को डिफीट किया था? पहला 1308 में किसको किया था? रामचंद्र जो कौन था? एक यादव रूलर था, ठीक है। उसके बाद 1309 पे किसको किया था? बीरबल थर्ड को, जो एक होयसल रूलर था 1309 पे। उसके बाद प्रताप रुद्रदेवा वो 1311 पे, वो कहाँ का था? काकतीय रूलर ऑफ वारंगल, जहाँ पे कोहिनूर मिला था। उसके बाद वीर पांड्या जो था आपका पांड्या रूलर, ठीक है ना, मदुराई का 1311 पे, ठीक है। उसके बाद जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाया था अलाउद्दीन खिलजी, वो था आपका दाग एंड चेहरा, ठीक है। दाग मतलब होता है जो घोड़ा को ब्रांडिंग करने के लिए उसके शरीर पे एक चिन्ह दे देता था, इसको दाग कहते थे। और चेहरा किसको? जो सोल्जर था, उसके एक मतलब डिटेल्स रोल था, सोल्जर क्या क्या करेगा इसके लिए चेहरा था, मतलब स्पेशल डिस्क्रिप्शन था कि मेरा सोल्जर है, इसलिए दाग और चेहरा इंट्रोड्यूस किया था। दाग घोड़े पे, चेहरा सोल्जर के लिए, ठीक है ना। और इसने एकता सिस्टम एंडेड कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद इसने लैंड मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल ऑफिसर रखा था, जिसको कहते हैं मुस्तक राज, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड को मेज़र करने के लिए, लैंड को नापने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर रखा था, जिसको कहते हैं मुस्तक राज, ठीक है ना। मुस्तक राज जो होता है आपका रेवेन्यू कलेक्टर था, ठीक है। इसने डिफरेंट टाइप का टैक्सेस लगाया था, जो था जिजिया, जो था नॉन मुस्लिम पे, ठीक है ना। जाजिया किसने पहले इम्प्लीमेंट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जो अलाउद्दीन के पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जिजिया को इम्प्लीमेंट किया था। और जजिया किस पे था? आपका नॉन मुस्लिम पे। ज़कात था आपका मुस्लिम पे, ठीक है ना। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा टैक्सेस इसने लगाया था, एक था घराई, चराई एंड खराज। घराई मतलब घर, आपको पता चल रहा ही होगा, हाउस टैक्स होगा। चराई मतलब होता है जो चरा रहा है, मतलब गुरु घोड़ ये सब चराते हैं ना, तो इसलिए चराई का मतलब पता लगे ही होगा। टैक्स ऑन ग्रासलैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए
लेके जाता था इसको चराई। और उसके बाद खराज जो होता है आपका कृषक पे, मतलब जो होते किसान पे जो टैक्स लगाया जाता था, इम्पोज्ड ऑन पीजेंट ऑन प्रोड्यूस, ठीक है ना। और खराज कितना परसेंट था, 50%। तो टैक्स जजिया नॉन मुस्लिम, ज़कात मुस्लिम, घर आए घर पे, चराए जो चराता था, उसके बाद खराज जो था आपका किसान पे, ठीक है। इसने 3 मार्केट सेटअप किया था, एक फूड ग्रेन्स के लिए, एक क्लॉथ के लिए, और एक होता है आपका हाउस से कैटल्स इसके लिए। एक था फूड ग्रेन्स, एक था क्लॉथ, और एक था हाउस स्लेव्स एंड कैटल्स एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। 3 मार्केट इसने सेटअप किया था, ठीक है। इसके बाद आपका इसने मार्केट को चेक करने के लिए, ठीक है ना, ये जो मार्केट इसने स्थापन किया था, इसके कंट्रोल के लिए इसने एक सहना मतलब हाई ऑफिसर अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था, सहना को। सहना किसको कहते थे, हाई ऑफिसर, ठीक है ना, हाई ऑफिसर को, जिसने जो मर्चेंट और शॉपकीपर होता है उसका प्राइस मेंटेन करता था, मतलब प्राइस क्या होगा जो कंज्यूमर लेंगे उसके बीच में जो प्राइस मेंटेन करता था सहना, ठीक है ना। इसने ही सहना को रखा था हाई ऑफिसर जो प्राइस को मेंटेन करता था। और 2 ऑफिसर था, 2 टाइप्स का ऑफिसर था, जो था आपका दीवान रियासत एंड सामना ई मंडी। सामना ई मंडी, दीवान रियासत एंड सानमा ई मंडी, ठीक है। एंड इसने जो सराय आदिल क्लॉथ मार्केट का भी स्थापन किया था, स्टार्टिंग किया था। सराय आदिल किसके लिए स्टार्ट किया था, क्लॉथ मार्केट के लिए। पहले क्या याद रखना होगा आपका, सहना जो था आपका। अब इसने फूड, क्लॉथ और जो कैटल हाउसेज है इसके लिए, तीनों के लिए अलग अलग एक मार्केट स्थापन किया था। जो सहना था वो था आपका हाई ऑफिसर, ये सब प्राइस वाइस वगैरह निर्धारण करता था। उसके बाद और 2 ऑफिसर था, वो था दीवान रियासत एंड सामनाई मंडी, ठीक है। इसने क्लॉथ मार्केट स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं सराय आदिल, ठीक है। अलाउद्दीन क्या क्या बिल्ड किया था, एक था आपका आलाई फोर्ट, आलाई दरवाजा, सब अलाई अलग के लेके, ठीक है ना। उसके प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स एंड हवाज हौज खास जो एक टैंक है, ठीक है। आलाई फोर्ट किसने, अलाउद्दीन खिलजी। आलाई दरवाज़ा, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, इन टर्म्स ऑफ कुतुब मीनार, और ये रेड सैंडस्टोन का बनाया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था, आलाई फोर्ट, आलाई दरवाज़ा जो था एक रेड सैंडस्टोन का तैयारी जो था कुतुब मीनार के गेटवे। उसके बाद प्लेस ऑफ 1000 प्लेस जिसको कहते हैं हाजर सुतन, ठीक है। प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स जिसको कहते हैं हाजर सुतन। हौज खास जो एक टैंक है। इसने जो सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली जिसको सीरी, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली सीरी के इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, वो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ओके। उसके बाद आपका टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन कहाँ पे है, आपका दिल्ली पे, ठीक है ना। और इसके अंदर कोट पोइट कौन था, आपका अमीर खुसरो, जिसको हम लोग तूते हिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसने सुल्तान जहान टाइटल दिया था खिलजी को, सुल्तान जहान, तो किसको दिया था आपको, अमीर खुसरो ने। सुल्तान जहान, अमीर खुसरो ने कौन सा टाइटल दिया था, अलाउद्दीन को सुल्तान जहान। और अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो कौन सा दिया था, तूते हिंद, ठीक है ना। और जो अमीर खुसरो है इसने आपका कवाली स्टार्ट किया था इंडिया में, कवाली स्टार्ट किया था इंडिया में, ठीक है। और एक चीज़ याद कर लीजिए, जो स्पाइसेस मार्केट को जो कंट्रोल करता था, सॉरी जो स्पाई था आपका, जो मतलब निगरानी करता है ना, अभी जैसे रॉ है इंडिया का, ठीक है ना, वैसे ही उसको जो स्पाइस था उसको कहते हैं हम लोग मुनाइया और बरीद, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो स्पाइस था, ठीक है ना, स्पाइस था, उसको कहते हैं मुनाइयास एंड बरीद, ठीक है। उसके बाद 1316 में जब अलाउद्दीन का डेथ हो गया, उसके बाद मलिक काफूर ने उसका सिंहासन ले लिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो अलाउद्दीन के 2 बेटे थे मुबारक एंड उमर, उसने ज़्यादा टाइम तक रूल कर नहीं पाया, ठीक है ना। वो 1316 से 1320 तक रूल किया, फिर इसका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका तुगलक डायनेस्टी, यही था आपका खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद आएगा आपका तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक होगा आपका,
तो पहले मैंने बोला था स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक, उसके बाद 1290 से 1320 तक, उसके बाद तुगलक कब से कब होगा 1320 से 1414 तक। तो तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था आपका गियासुद्दीन तुगलक, जो होगा 1320 से 1325 एडी तक, ठीक है ना। इसने क्या किया था, जो लास्ट किंग है खिलजी डायनेस्टी का खुसरो खान को, इसको मार के गाजी मलिक ने इसका सिंहासन दखल कर लिया था। और गाजी मलिक को ही हम लोग गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने ऐसा टाइटल ले लिया था। तो गियासुद्दीन तुगलक कौन था, गाजी मलिक, इसने ही जो खुसरो खान था खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर उसको हरा के गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल लिया था गाजी मलिक ने। इसने तुगलकाबाद फोर्ट का स्थापन किया था, तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है। इसने इसका जो सॉन था उसका नाम था जौना, ठीक है ना। और इसने जो इसको टाइटल लिया था यह था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या याद रखना होगा आपको, इसने खुसरो खान को हरा दिया था और इसने हरा के इसका ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक था, इसने गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल ले लिया था और इसने तुगलकाबाद फोर्ट का स्थापना किया था। इसका जो सॉन था उसका नाम था जौना, इसने टाइटल लिया था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट एक रूलर है तुगलक डायनेस्टी के अंदर। इसने कब से कब तक रूल किया, 1325 से 1351 एडी तक, ठीक है, 1325 से 1351 तक, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, वाइजेस्ट फूल, ठीक है। और इसको काफ़ी खान भी कहते हैं। काफ़ी किसने कहा था इसको, काफ़ी खान ने। इसको वाइजेस्ट फूल किसने कहा था, काफ़ी खान, ठीक है। उसके बाद इसने टैक्सेशन लगाया था दुआब पे 1326 पे, एंड इसने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल 1327 में दिल्ली से दौलताबाद तक, दौलताबाद जो देवगिरी पे है। इसने खुरासन एक्सपीडिशन किया था, इसने कराची एक्सपीडिशन किया था और इसने टोकन करेंसी लॉन्च किया। तो मोहम्मद बिन को हम लोग वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। इसने दुआब पे टैक्सेशन लगाया था, इसने कैपिटल ट्रांसफ़र किया था दिल्ली से दौलताबाद तक, ठीक है ना। उसके बाद इसने खुसरो एक्सपीडिशन किया था और कराची एक्सपीडिशन किया था, ठीक है। इसने टोकन करेंसी इंस्टीट्यूट किया कब, 1329 पे, ठीक है। इस चीज़ को ब्रोंज करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी ब्रोंज की, लेकिन ये चल नहीं पाया, ठीक है ना। इसके टाइम पे जो आपका ट्रैवलर था उसका नाम था इबन बतूता, ठीक है ना। ये कहाँ से था, मोरक्को से था और इसने क्या लिखा था, रिहाला, ठीक है। इसके टाइम पे और कौन था आपका, जियाउद्दीन बारूनी, जिसने लिखा था तारीख फिरोज शाही एंड फतवाई जहानदारी, ठीक है। तो आपका मेन क्या चीज़ ट्रैवलर कौन था आपका, इबन बतूता एंड जियाउद्दीन बारानी, ठीक है। इबन बतूता ने कहाँ से आया था, इबन बतूता मोरक्को से, ये लिखा था आपका रिहाला, और जियाउद्दीन बारानी लिखा था तारीख फिरोज शाही एंड फतवाई जहानदारी, ठीक है। उसके बाद आपका इसने जो आपका मतलब किसी को भी मेन पोजीशन पे रख दिया था, मतलब जो हाई एडमिनिस्ट्रेशन पे इसने किसी को भी जिसको पता मतलब मिलता था उसको ही हाई पोजीशन पे इसने अपॉइंट कर दिया। तो एक वाइन डिस्टिलर था जिसका नाम था अजीज खुम्मा, इसने इसको हाई पोजीशन पे बिठा दिया। एक बार था उसको भी, जिसका नाम था फिरोज हज्जम, इसको भी हाई पोजीशन पे बिठा दिया। एक कुक था जो कुकिंग करता था, जिसका नाम था मन का तब्बाक, इसको भी बैठा दिया। उसके बाद 2 गार्डनर्स था, एक लोधा एंड पीरा, इसको भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा दिया। तो ऐसा ही था, इसलिए इसको वाइजेस्ट फूल कहता है, ठीक है ना। इसने टोकन करेंसी लॉन्च कर दिया, जिसका मतलब घर पे ही सब बना लेता था, मतलब अगर टोकन मिला तो किसी के पास इतना सस्ता तो था नहीं, सब घर पे ही बना लेता था, किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, इसलिए टोकन करेंसी भी इसके लिए चला नहीं, इसके लिए इसको वाइजेस्ट फूल कहता है। और इसने मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन पे देखिए, जिसको भी मिला उसको भी बैठा दिया। जैसे टी डिस्टिलर जो वाइन डिस्टिलर था उसको बैठा दिया अजीज को, उसके बाद बार था फिरोज, उसको बैठा दिया। एक कुकर था, कुक था
जिसको मन का के नाम से जानते हैं उसको बैठा दिया। टू गार्डनर्स था, लोधा पीरा, इसको भी बैठा दिया, ठीक है ना। और इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्थापन किया था जिसका नाम था दीवान ई कोही, और इसने जहापना सिटी स्थापन किया था और बगेमपुरी मॉक्स का निर्माण किया था। तो दीवान कोही मतलब क्या होता है आपका, मैंने आज पहले बोला जो दीवानी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, दीवान रियासत एंड सहना मंडी इसने किसने स्थापन किया था आपका, 2 मेन ऑफिसर था जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी और सारा यादल मतलब क्लॉथ मार्केट था, ठीक है। स्पाइस कौन था, मुनैया और बारिद अली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और दीवान कोही मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने जहांपना सिटी का निर्माण किया था और बेगमपुरी मॉक्स का निर्माण किया था। इसके बाद आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने रूल किया था 1351 से लेकर 1388 एडी तक, 1351 से 1388 एडी तक, ठीक है ना। इसके बारे में आपको जो मेन चीज़ याद रखना होगा, ठीक है ना, इसके टाइम पे आपको याद रखना होगा, इसने 4 टाइप्स ऑफ टैक्स को इम्पोज किया था। 4 टाइप्स ऑफ टैक्स, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसने भी किया था। एक था आपका खराज, ज़कात, जिजिया एंड खाम। ज़कात किसको बोलता, मुस्लिम। जिजिया किस पे पहले बोलता, नॉन मुस्लिम। इसके बाद जो खराज था ये था आपका लैंड टैक्स, ठीक है ना। लैंड टैक्स जो 1/10% होगा उसका प्रोड्यूस का उसको देना पड़ेगा। 1/10 भाग जो था उसको लैंड का देना पड़ेगा। तो ये था आपका लैंड टैक्स खराज, ठीक है ना। उसके बाद जो खम्स था वो था आपका 1/5, माने जब युद्ध होता था तब जो लूटपाट का माल था उसका 1/5 भाग उसको देना पड़ेगा। खम्स इसको कहता है खम्स। खम्स मतलब होता है युद्ध के बाद जो मतलब लूटपाट का माल था उसको देना पड़ेगा 1/5, ठीक है ना। 1/5 कैप्चर ड्यूरिंग वार, बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वार, ठीक है ना। उसके बाद इसने हाके शराब एंड हसीली शराब का निर्माण किया, इसमें टैक्स लगवाया था। इसमें हाके शराब और हसीले शराब, इसमें मतलब इसका न्याय एक इम्पोज किया था, ठीक है ना। जो क्या था आपका हाके शराब मतलब होता है इरिगेशन टैक्स, और जो हासिल शराब मतलब होता है वाटर टैक्स। इसने 2 तरह का टैक्स लगवाया था। एक था इरिगेशन टैक्स जिसको कहते हैं हक ए शराब, उसके बाद वाटर टैक्स जिसको कहते हैं हासिल ए शराब, ठीक है ना। हक ए शराब, हासिल शराब, ठीक है ना। इसने फतेहाबाद, हिसार, जौनापुर, फिरोजाबाद इसको बिल्ड किया था। तो क्या क्या बिल्ड किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, ठीक है ना। जौनपुर किसके नाम पे किया था आपने, मैंने वो पहले बोला था कि जौना किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने टाइटल लिया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो जौनापुर किसके नाम से होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे ही होगा, है ना। तो तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1351 से लेकर 1388 एडी तक, ठीक है। इसने 4 तरीके का टैक्स फिर से लगाया था, जो अलाउद्दीन ने लगाया था वही था वैसे। इसने एक्स्ट्रा कौन लगाया था, खराज जिसको जो था लैंड टैक्स, और खाम्स था जो वार के टाइम बूटी कैप्चर था उसके लिए लगाया था। इरिगेशन टैक्स कौन क्या लगाया था, हक शराब, और वाटर टैक्स हसीले शराब, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, इसने जो कुतुब मीनार का 5th स्टोरेज है, मैंने बोला था ना 73 मीटर 5 स्टोरेज का है, तो जो 5th स्टोरेज था कुतुब मीनार के इसने ही बिल्ड किया था, ठीक है ना। He was the first sultan in India who started the word translation Hindu religious text into the Persian language। तो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको याद रखना होगा 5th स्टोरेज को कुतुब मीनार के इसने निर्माण किया था, ठीक है ना। इसने एक दर उल सिफा करके एक हॉस्पिटल के स्थापन किया था, इसका क्या कहाँ पे था, ये दिल्ली पे था, दर उल शिफा। आपको याद रखना है कैसे हॉस्पिटल में जाने से डर लग रहा है ना, इसलिए ऐसे याद रखिए कि दर उल शिफा कहाँ पे आपका एक हॉस्पिटल था जो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे, दिल्ली पे, ठीक है ना। इसने एक दीवान खैरात
दीवाने कोही कौन था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था आपका? एग्रीकल्चर था। ऐसे ही इसने दीवाने खैरात था, जो किसके लिए था? जो पुअर गर्ल था, मतलब जिसका शादी नहीं हो पा रहा था, उसके मैरिज के लिए, मतलब गरीब के लिए उसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इसका पीएम कौन था? खानी जहान मकबूल। इसने इकता सिस्टम को हेरिडिटरी करवा दिया था, ठीक है ना। इसके टाइम ही तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 तक, ठीक है ना। तैमूर कौन था? एक मंगोलॉइड था, ठीक है ना। और ड्यूरिंग दिस द लास्ट रूलर वाज मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है ना। तैमूर इन्वेजन के समय कौन रूलर था आपका? मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है ना। तो आपका क्या था फिरोज शाह तुगलक? दारुल शिफा हॉस्पिटल। दीवाने खैरात किसके लिए था? जो मैरिज पुअर गर्ल्स था उसके मैरिज के लिए। पीएम कौन था? जो आपका फिरोज शाह तुगलक का खान ई जहान मकबूल, खान ई जहान मकबूल। इकता सिस्टम को हेरिडेटरी करवा था, और उसने इस टाइम ही तैमूर का इन्वेजन हुआ था कब? 1398 में। और तैमूर कौन था? एक मंगोलॉइड था। ड्यू इसके समय तैमूर इन्वेजन जब किया था, इसके समय आपका लास्ट रूलर कौन था आपका? मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद शाह तुगलक। तो तैमूर इन्वेजन के समय कौन था आपका रूलर? मोहम्मद शाह तुगलक। और आप याद कीजिए चेंगिस खान किसके टाइम पे अटैक किया था आपका? इल्तुतमिश के टाइम पे। ये कौन था? मंगोल था। तो चेंगिस था मंगोल और तैमूर थे मंगोलॉइड, ठीक है ना। चेंगिस किस समय? इल्तुतमिश के टाइम चेंगिस ने, इल्तुतमिश चेंगिस, और तैमूर ने क्या? तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम। इसके बाद आएगा आपका उतना इम्पोर्टेंट, मतलब छोटा छोटा है, सैयद डायनेस्टी। कब तक, कब से रूल था? 1414 से 1451 तक, ठीक है, जो सैयद डायनेस्टी है। तो फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, स्लेब डायनेस्टी से 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, उसके बाद सैयद 1414 से 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है ना। सैयद डायनेस्टी मेन रूलर कौन था आपका? खिजर खान के बारे में आपको याद रखना होगा, खिजर खान, ठीक है ना। इसने किसको हरवाया था? दौलत खान को हरवाया था, ठीक है ना। और इसने खिजिर खान ने फाउंड किया था। तो सैयद डायनेस्टी किसने फाउंड किया था आपका? खिजिर खान ने। इसको ही हम रैयत ई आला के नाम से जानते हैं, रैयत ई आला, ठीक है ना। खिजिर खान के बाद आपका इसके जो आखिरी रूलर है सैयद डायनेस्टी का, खिजिर खान पहला रूलर था। इसको किसने अपॉइंट किया था? तैमूर ने, ठीक है ना। और एक इसको दौलत खान को हरा के दिल्ली पे बैठा था। खिजिर खान आपको याद रखना, खिजिर खान जो किसने स्टार्ट किया था आपका सैयद डायनेस्टी, किसने फाउंड किया था? वो होगा आपका खिजिर खान, ठीक है ना। और शेष आखिरी रूलर कौन था आपका? आलम शाह। आलम शाह शायद डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था आपका? आलम शाह। और रियायत आला के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? रियायत आला, इसको खिजिर खान। तो आपका याद रखना होगा। नेक्स्ट चीज़ जो होगा, इसको ही सैयद डायनेस्टी के लोगों को ही हम लोग कूल्हे धर्म के नाम से जानते हैं, कूल्हे धर्म कहते हैं। जो सैयद डायनेस्टी के लोग थे इसको हमको कूल्हे धर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक चीज़, एक फैक्ट याद कर सकते हैं आप लोग कि तारिक मुबारक शाह एंड याह्या बिन सिरिंदी tells that सैयद और द डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है ना। तो याह्या बिन सिरिंदी ने बोला था कि सैयद कौन है? एक प्रोफेट मोहम्मद का डिसेंडेंट है। इसने कब बोला था? याह्या बिन सिरिंदी ने। इसका जो बुक था तारिक ए मुबारक, ठीक है ना, इसमें तारिक ए मुबारक शाह में याह्या बिन सिरिंदी ने बोला था कि जो सैयद है वो प्रोफेट मोहम्मद का डिसेंडेंट है। तो सैयद डायनेस्टी खिजिर खान, उसके बाद आखिरी रूलर आलम शाह, ठीक है ना। और याह्या बिन सिरिंदी ने कहाँ पे? तारिक मुबारक शाह में बोला था कि प्रोफेट ऑफ मोहम्मद के डिसेंडेंट है। और इसको सैयद डायनेस्टी का हम कूल्हे धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो आखिरी रूलर था दिल्ली सल्तनत का, वो मतलब आखिरी डायनेस्टी था वो लोधी डायनेस्टी। ये कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1526 तक।
इसका जो फाउंडर था कौन था, बहलोल लोदी, 1451 से लेकर 1488 तक। उसके बाद कौन आया था आपका, सिकंदर लोदी। तो लोदी के फाउंडर कौन था, बहलोल लोदी। उसके बाद आया था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली से आगरा तक, ठीक है ना। दिल्ली से दौलताबाद ने किसने शिफ्ट किया था आपका, दिल्ली से दौलताबाद में आपका होता है आपका वो जो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। और दिल्ली से फिर आगरा किसने शिफ्ट किया था, वो था आपका सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। इसने इंट्रोड्यूस किया था गाजी सिकंदरी, जिसको सिकंदर यार्ड के नाम से, ठीक है ना, गाजी सिकंदरी। तो आप याद रख लीजिए कि जो सिकंदर लोदी इसने गाजी सिकंदरी का स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इसने जो गुलरुखी टाइटल किसने लिया था, ये था आपका एक पोएट था ये, तो इसलिए इसका मतलब कविता फविता लिखता था, तो इसलिए इसने एक पेन नेम लिया था जिसका नाम है एक गुलरुखी। तो गुलरुखी किसको कहते हैं हम लोग, आपका सिकंदर लोदी। तो लोदी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल लोदी। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, इसने शिफ्ट किया था दिल्ली से आगरा तक। दिल्ली से आगरा तक किसने शिफ्ट किया था आपका, सिकंदर लोदी ने। इसलिए इंट्रोड्यूस किया था गाजी सिकंदरी, ठीक है ना, गाजी सिकंदरी। ही वॉज पोएट, ठीक है ना, एक पोएट था, इसका पेन नाम था गुलरुखी, ठीक है ना। इसने स्टार्ट किया था मौत की मस्जिद, ठीक है ना। इसने बिल्ड किया था आपका मौत की मस्जिद, मोती की मस्जिद नहीं, मौत की मस्जिद, जिसको डबल डोम स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल डोम स्ट्रक्चर कहते हैं, मौत की मस्जिद, ठीक है। इसके बाद आया था कि इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, जिसके टाइम में होकर पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1526 में, ठीक है ना। पहला पानीपत का युद्ध किस बीच में हुआ था आपका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर के उसके बाद तो यही था। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है आपका नेक्स्ट, ठीक है ना। तो मैं उसके बाद ही पढ़ाऊँगा, पहले जो इब्राहिम लोदी था उसका लास्ट हुआ था लोदी डायनेस्टी, जो था आपका पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के साथ 1526 में, ठीक है ना। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ बोल देता हूँ मैं। जो दीवाने रियासत बोला था, दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोला था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना। उसके बाद दीवाने खैरात, ठीक है ना, जिसको कहते हैं आपका, मैंने बोला था मैरिज के लिए जो पुअर गर्ल के लिए खैरात पे देता था पैसे, ऐसे रख लीजिए खैरात। दीवाने इश्तियाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। दीवाने बंदगांव, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब्स, ठीक है ना। दीवाने वजीरा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट, किसने किया था, बलबन ने। दीवाने इंसिया, डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दीवाने रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स। डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने मुस्तकराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, किसने स्टार्ट किया था आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन था आपका, दीवाने वज़ीरात, मतलब जो वज़ीरात मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दीवाने अर्ज, जिसने बलबन ने स्टार्ट किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री अर्ज करता रहता है, मिलिट्री मतलब ये चाहिए वो चाहिए, अटैक के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री है ना, ये चाहिए पर मैं अटैक नहीं करूँगा, अर्ज करता रहता है, ठीक है ना, ऐसे। दीवाने वज़ीरात, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, अर्ज मतलब मिलिट्री। इंशा, डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस। दीवाने रिसालत माने अपील के लिए जो डिपार्टमेंट, रिसालत अदालत, अदालत में गिरम करते हैं, अपील करते हैं ना, ऐसे याद रख लीजिए, अपील अदालत रिसालत, ठीक है। उसके बाद दीवाने मुस्तकराज, एरियर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स। उसके बाद दीवाने को ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, को ही एग्रीकल्चर। दीवाने बंदगांव, स्लेब्स, बंदगांव बंडगांव नाम सुन ना, कोई बंद करके रख रहा है, किसको रखते हैं, स्लेब्स को, द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब्स। उसके बाद दीवाने खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, बोला था पूर्व गर्ल्स के लिए खैरात, खैरात में देता था चैरिटी, किसने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, और कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने इश्तियाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, इश्तियाक पेंशन, इश्तियाक पेंशन, ठीक है, इश्तियाक पेंशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिसर इसके टाइम कौन कौन था, वजीर को हम लोग पीएम को वजीर के नाम से जानते थे, कलेक्टर रेवेन्यू को अमील,
गवर्नर को हम लोग आमिर, और इकता जिसको लेता था उसको हम लोग जानते थे मुफ्ती बा वाली। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट ऑफिसर किस किस के नाम से जानते थे? वजीर। पीएम कौन था? वजीर को कहते थे पीएम वजीर। कलेक्टर रेवेन्यू